हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अब तक हम तीनों लूप को डिटेल्स में सीखे थे, जो कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। लेकिन कौन सा लूप कहाँ पे यूज करते हैं वो एंड रियल टाइम प्रोजेक्ट में कहाँ पे यूज होता है, अभी इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखना, तीनों लूप पर्पज सेम है। सभी लूप कोड को रिपीट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि कोड रिपीट करने का तरीका अलग है। इस वजह से फॉर लूप की अपनी यूज केस होता है। अब कंपैरिजन तीनों लूप का देखते हैं। फॉर लूप जो होता है क्या है, फिक्स्ड काउंट, मतलब आपको ऑलरेडी पता होगा कि काउंट कितना बार लूप कितना बार चलेगा, तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। लेकिन व्हाइल लूप कब यूज करेंगे, जब अननोन काउंट होता है, जब आपको इटरेशन पता नहीं होता, उस टाइम आप क्या करोगे, व्हाइल लूप यूज करोगे। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या होता है, एग्जीक्यूट वंस होता है, मतलब आपका पता है या नहीं है, आपका एक बार एग्जीक्यूट ही करना है, तो उस टाइम क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। तो कंडीशन पहले क्या होगा, बिफोर चेक होगा कहाँ पे, फॉर लूप में आगे कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद कोड अंदर एग्जीक्यूट होगा। सेम क्या होता है, व्हाइल लूप में भी सेम होता है। लेकिन डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि फास्ट एग्जीक्यूट होता है कोड एक बार, उसके बाद क्या होता है कि कंडीशन चेक होता है। मतलब क्या है कि एक बार पहले जो होता है कि आपका कंडीशन चेक होता है, उस टाइम एग्जीक्यूट होता है कि नहीं वो देखता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि डू व्हाइल लूप में पहले एग्जीक्यूट करता है, उसके बाद आपका कंडीशन चेक होता है। तो इसीलिए एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। ये वाला दो फास्ट कंडीशन चेक करता है, फॉल्स होगा तो क्या होता है, वहीं पे रुक जाएगा, एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इनिशियलाइजेशन में आएंगे तो ये क्या करता है, इनसाइड इनिशियलाइजेशन होता है। मतलब जो भी कोड में दिखे थे, एक बार मैं कोड ओपन करता हूँ, जो ये फॉर लूप लिखे थे, क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन यहाँ पे अंदर ही होता है, इंट ए इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 1 इनिशियलाइजेशन फास्ट किए, उसके बाद क्या होगा, वैल्यू को कंडीशन चेक होगा। ये जो होता है क्या, आउटसाइड में होता है। ये जो भी इनिशियलाइजेशन आउटसाइड में होता है। सेम क्या होता है कि डू व्हाइल में भी क्या होता है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन आउटसाइड होता है, लेकिन ओनली फॉर लूप के लिए क्या, इनिशियलाइजेशन इनसाइड होता है। देन अभी देखेंगे कि एग्जीक्यूशन फ्लो क्या होता है। सब फॉर लूप के लिए क्या होता है, फर्स्ट इनिशियलाइजेशन होता है, इनसाइड होता है, जो कि कंडीशन चेक करता है, फिर एग्जीक्यूट करता है, फिर आगे जाके देखता है कि इंक्रीमेंट ट्रू है, इंक्रीमेंट करता है, फिर कोड को रिपीट करता है। यहाँ पे क्या होगा, रिपीट करने के लिए ट्रू होगा तो आगे जाएगा, फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट स्टॉप हो जाएगा। सेम व्हाइल लूप क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन चेक करता है, एग्जीक्यूट करता है, इंक्रीमेंट करता है, फिर रिपीट करता है। सेम डू व्हाइल लूप क्या होता है, फास्ट एग्जीक्यूट। भाई यहाँ पे क्या होगा, आपका कंडीशन चेक नहीं होगा, फास्ट एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, उसके बाद कोड रिपीट होगा। सो फॉर लूप क्या होता है, एंट्री कंट्रोल लूप। आप एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कौन, फर्स्ट आपका कंडीशन चेक करेगा कहाँ पे कंट्रोल होना चाहिए, तो इसीलिए क्या होता है, विथ इनिशियलाइजेशन एंड इंक्रीमेंट। सेकेंड व्हाइल लूप जो होता है, एंट्री कंट्रोल लूप, सेम जैसा कि फॉर लूप होता है, लेकिन चेक कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन। कंडीशन चेक करते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, जो कि आपका इटरेशन जब पता नहीं होता है। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है ना, एग्जिट कंट्रोल, ये एंट्री कंट्रोल होता है, ये एग्जिट कंट्रोल होता है। एग्जिट मतलब क्या होता है, लास्ट में कंडीशन चेक होता है, फास्ट एग्जीक्यूशन करता है। तो एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस बिफोर चेकिंग द कंडीशन। इसमें हम देखेंगे तो मतलब कहाँ कौन सा लूप कहाँ पे यूज होता है। तो आपका क्या होता है कि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि फॉर लूप कब यूज होता है, फिक्स्ड इटरेशन। आपको फिक्स्ड, आपको 10 बार 20 बार आपको इटरेशन पता है, उस टाइम क्या करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे। लेकिन व्हाइल लूप कब यूज करेंगे ना, आपका इटरेशन पता नहीं है, तो उस टाइम व्हाइल लूप यूज करेंगे। लेकिन डू व्हाइल कब है, जो ऑलरेडी पिछली वीडियो में हम देखे थे कि आपका जो भी मेनू प्रोग्राम होता है, यूजर को फर्स्ट टाइम हम दिखाते हैं, उसके बाद वो जो एक्शन परफॉर्म करता है उसी के तरीका से एग्जीक्यूट होता है। मतलब एक बार आपको प्रोग्राम दिखाना ही दिखाना चाहिए, तो उसी टाइम क्या करेंगे, डू व्हाइल लूप यूज करेंगे। फॉर लूप को मैक्सिमम अरे पैटर्न प्रोग्रामिंग, जैसे कि आप पिरामिड ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जो कि पैटर्न प्रोग्रामिंग होता है, उसी में क्या मैक्सिमम टाइम फॉर लूप यूज होता है। सेम टाइम का व्हाइल लूप का भी यूज होता है। आपका मैं क्या करता हूँ ना, जैसा कि लॉगिन सिस्टम होता है, आपका पासवर्ड एंटर करने का टाइम, आप 10 बार 15 बार, जब तक आपका पासवर्ड करेक्ट नहीं हो जाता, आपका व्हाइल लूप उतना ही बार चलेगा। सेम फाइल रीडिंग होता है या कुछ स्ट्रिंग रीडिंग होता है। मैं आपको बोलूँगा, एक ऐसे दे दूंगा, आपको बोलूँगा कि इसका अंदर कितना भावल है,
तो वो क्या करेगा, एक एक काउंट करके जाएगा, जो कि हम वहाँ पे क्या करेंगे, व्हाइल लूप चलाएंगे, वो देखेगा कि वो भावल कहाँ पे है। वहाँ पे पता नहीं कितना बार चलेगा, तो इसलिए क्या होगा, व्हाइल लूप हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं। सेम ये जो डू व्हाइल लूप होता है, रिट्राई ऑप्शन होता है, एंड एटीएम मेनू एक बार जो भी शो हम करते हैं। सो रियल टाइम एग्जाम्पल जो भी हम बात किया अभी, अटेंडेंस ऑलरेडी आपको पता है 30 स्टूडेंट है, उस टाइम क्या कर सकते हैं, ऐसा फॉर लूप यूज कर सकते हैं। जैसे कि व्हाइल लूप बताए, लॉगिन सिस्टम होता है, पासवर्ड आपको जब तक करेक्ट नहीं हो जाता आप क्या करोगे, व्हाइल लूप रन करोगे या एग्जीक्यूट करोगे। सो डू व्हाइल लूप क्या होता है कि एटीएम मशीन फर्स्ट ये जो मेनू आपको शो करता है वो डू व्हाइल में चलता है, ऑलरेडी आपको एक बार एग्जीक्यूट होके दिखा रहा था। तो आप अभी बैलेंस इंक्वायरी या कैश विड्रॉल जो भी मारे, वो सेकेंड डू व्हाइल कंडीशन चेक करेगा, वो आगे जाएगा। वो डू व्हाइल लूप का मेन पर्पज होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में अभी देखेंगे प्रिंटिंग नंबर करेंगे, इवन नंबर, ऑड नंबर, उसके बाद हम क्या करेंगे, जाएंगे पिरामिड प्रिंटिंग के लिए। थैंक यू।